हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है फिर से लर्न विद अंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज देखने वाले कि एग्जाम में कैसे लिखना है ना, इंग्लिश के एग्जाम में कैसे एग्जाम में लिखना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत सारी बातें हैं कि किस किस तरीके से हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरीके से बातें हो सकती है कि क्या क्या करें कि हम लोग का एग्जाम अच्छा जाए, क्या क्या करें जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा पेपर वो बहुत ही मज़े से चेक करे पेपर, कहीं हम लोग का मार्क्स ना काट ले। तो ठीक है, तो मैं एक आप लोगों से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या करो रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को 2x में ज़रूर देखना, क्योंकि 2x में देखोगे ना तो समय थोड़ा बच जाएगा, फिर और भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखो ये वीडियो एक्चुअली है किसके लिए। तो सबसे पहली बात, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर में टोटल तुम लोगों को 11 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल 11 क्वेश्चंस ही आएंगे उसमें। अब वो 11 क्वेश्चन 3 सेक्शन में बटे होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में क्या होगा, तुम्हारा रीडिंग स्किल होगा। सेक्शन बी में तुम्हारा क्या होगा, ग्रामर स्किल होगा और क्रिएटिव राइटिंग होगा। और उसके बाद लिटरेचर होगा सेक्शन सी में। लिटरेचर माने कि जो तुम्हारा बुक है फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट, जो दोनों किताबें हैं ना, ये दोनों किताबें से क्या होगी, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फुटप्रिंट विदाउट फिट और द फर्स्ट फ्लाइट से ये किताब, मतलब द फर्स्ट फ्लाइट से बुक से द लिटरेचर में आएगा, लिटरेचर में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर लेते हो रीडिंग स्किल की। अगर रीडिंग स्किल, पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं इसको। ये पैराग्राफ आता है, ऊपर में एक पैराग्राफ रहेगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो जब भी तुम क्वेश्चंस करने की शुरुआत करो ना, तो फिर कोई एक सेक्शन लेना पहले। अगर ए करना है पहले तो ए लेना है, बी करना है पहले तो बी लेना है, सी करना है पहले सी लेना है। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कि सेक्शन ए का क्वेश्चन सेक्शन बी में घुसेड़ दिए, सेक्शन बी का क्वेश्चन सेक्शन सी में घुसेड़ दिए। मतलब सेक्शन ए लिखे और क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं 12, है ना, सेक्शन सी का क्वेश्चन। और सॉरी 12 बोल दिया मैंने, 10 सेक्शन सी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुमको सेक्शन सी, फिर एग्जामिनर देखिएगा को 10 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब सेक्शन सी का है। अगर तुमको जो सेक्शन ए पहले करना है, सेक्शन ए लिखेंगे, फिर सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन करेंगे, फिर सेक्शन बी लिखेंगे, सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन करेंगे, सेक्शन सी लिखेंगे, सेक्शन सी का सारा क्वेश्चन करेंगे। ऐसा क्या होगा, एग्जामिनर को हल्का हो जाएगा और वो तुमको मार्क्स भी देने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, तो सेक्शन ए की बात करते हैं। तो ये पैराग्राफ रीडिंग है। पैराग्राफ रीडिंग माने कि हम लोग सबसे पहले क्या मिल जाए, एक पैराग्राफ मिलता है हम लोगों को। उस पैराग्राफ के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो देखो सबसे बड़ी बात, आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना, पैराग्राफ मिलते ही पैराग्राफ रीडिंग करना चालू कर देते हैं। मैं बोलूँगा मत करना पैराग्राफ रीडिंग चालू, मेरी बात को समझना। मैंने जो इस तरीके से किया है ना, उस तरीके से करके आना, इंग्लिश में धमाकेदार मार्क्स आएंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स आएंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस जितने भी हैं हमारे पास, है ना, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रहते हैं उसमें से कोई 5 ही लिखना होता है। ठीक है, तो उसमें 6 क्वेश्चंस में से 6 का पहले उस पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चंस दिया हुआ ना, उस क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे हम एक बार और सब क्वेश्चंस का पॉइंट को हम लोग दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे, है ना। 1 नंबर में क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 में क्या क्या क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया, अब सटाक मेरे को पैराग्राफ जाके रीड करना है। और हाँ, जब ये सब करते हुए ना हाथ में पेंसिल लेकर के रहना, है ना, पेंसिल रखना बहुत ही जरूरी है हाथ में। और जैसे ही तुमको मान लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ मैचिंग वर्ड मिला, मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड है ना, और यहाँ पे कुछ मैचिंग वर्ड मिल गया तुमको पैराग्राफ में, बस तुम क्या कर लोगे, टिक मार दोगे, अंडरलाइन कर दोगे उसको, उस वर्ड को तुम अंडरलाइन कर देना। बस याद रहे, ज़्यादा मत करना, पेंसिल से करना, पेन से मत करना। नहीं तो एक एग्जामिनर जो होता है, मतलब वहाँ एग्जाम कंट्रोलर जो होता है, इसको इन्विजिलेटर बोलते हैं, है ना, वो थोड़ा बदमाश टाइप के होते हैं कभी कभी, है ना। तो वो तुमको बोलेगा क्या किया तुमने, ये वो, है ना, वो तुम्हारे पर ये गर्म हो जाएगा वो, है ना। वो सब उतना दिक्कत मत करना। बस तुम लोग क्या करना, उसको तुम क्या करना, सिर्फ अंडरलाइन कर देना, बस अंडरलाइन करना। इसको उठा करके अंडरलाइन कर देना, इसको उठा के अंडरलाइन कर देना। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको उठा के जस्ट क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना, जहाँ पे तुमको थोड़ा सा भी मैचिंग वर्ड मिला, काम खत्म हो गया अपन का। ठीक है, उतना रीडिंग करना डीप में नहीं है, जहां भी मतलब रीड करते जा रहे हो एक बार क्या करो, अंडरलाइन कर दो। तब तुमको इससे क्या होगा ना, कि अगर तुम यहाँ पे कुछ रीड किए थे तो फिर तुमको समझ में, ओ यहाँ पे है इसका आंसर, तो यहाँ से तुम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह सेकेंड पैराग्राफ में भी यही करना है। तो ये हुआ मेरा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ में क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसके बाद उसके पैराग्राफ को पढ़ना है कि क्या क्या पैराग्राफ में है। और जहाँ पे तुमको क्वेश्चन जो पढ़ा तुमने, अगर थोड़ा सा भी मैचिंग कर गया तो बस थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना उसमें, अंडरलाइन कर देना। बात समझ में आ गई इतनी? तो बस यही बात था यहाँ पे हम लोग, तो ये पैराग्राफ को कैसे हैंडल करें, टैकल करें। ठीक है, तो पैराग्राफ मेरा हो गया, ये 20 नंबर का पैराग्राफ है। ठीक है, कितने नंबर के? 20 नंबर के पैराग्राफ। उसके बाद ग्रामर एंड राइटिंग सेशन, ये भी 20 नंबर के, है ना। ग्रामर एंड राइटिंग सेशन ये भी 20 नंबर के। बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे ग्रामर में,
ठीक है, लेकिन फिर भी इसको आराम से तुम बना सकते हो 20 नंबर का क्वेश्चन से, ठीक है, 20 नंबर का, 20 मार्क्स यहाँ पे, 20 मार्क्स यहाँ पे, 40 नंबर हो गए। अब जो बाकी बच गया वो था लिटरेचर की कहानी। लिटरेचर में आएगा 40 नंबर का क्वेश्चन। अब ये 40 नंबर को ना किस तरीके से उठाना है, हमेशा याद रखना इसको, है ना। इस 40 नंबर ही तुम्हारा मार्क्स तय करता है, ठीक है, ये 40 नंबर है। जैसे तुमको मान लो एक क्वेश्चन मिला, है ना, क्वेश्चन मिला जैसे विल्ली वाला, है ना, विल्ली वाला, है ना, द मैडम राइड द बस, है ना, विल्ली वाला में मिला कि वो कंडक्टर उसको क्या बोलता था, कंडक्टर उसको मैडम क्यों बोला, कंडक्टर उसको मैडम इसलिए बोला क्योंकि वो उम्र से ज़्यादा के तरफ में बात करते, मतलब बड़े लोगों से बात कर रही थी, लेकिन उम्र में छोटी थी वो, लेकिन बड़े लोगों से बात कर रही थी। तो इसको जब हम लोग एक्सप्रेस कर रहे होंगे ना क्वेश्चंस में, आंसर में जब एक्सप्रेस कर रहे होंगे ना इसको, तो फिर क्या करेंगे, मेन वर्ड जो होगा ना उसको अंडरलाइन कर देंगे हम लोग, अंडरलाइन कर देंगे। और अंडरलाइन जब भी करना, पेंसिल से अंडरलाइन करना, तब क्या होगा ना, इससे एग्जामिनर अट्रैक्ट हो जाएगा, तुम्हारे अंडरलाइन वर्ड को ही देखेगा, वो अंडरलाइन वर्ड को देखेगा, बोलेगा हाँ इन्होंने मेन पॉइंट लिखा, बस वो सही मार देगा, तुरंत मार्क्स मिल जाएगा तुमको, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा तुमको। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद यहाँ तुम एक लाइन या फिर 2 लाइन तुम छोड़ सकते हो, है ना, एक लाइन, क्यों, एग्जाम के लिए हमने पैसा दिया था, पैसा दिया हमने एग्जाम के लिए, है ना, तो फिर क्या करोगे, 2 लाइन छोड़ देना, ज़्यादा नहीं छोड़ना, क्योंकि पेज भी खत्म हो जाएगा ज़्यादा छोड़ेगा तो, फिर 1 या 2 लाइन तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, आंसर लिखेंगे उसका, फिर हम लोग उसका मेन पॉइंट जो था उसको अंडरलाइन कर देंगे। समझ में आई मेरी बात। तो ये करना होता है पेपर में, जहां पे तुमको मेन वर्ड दिखे अंडरलाइन कर दो, जहां पे तुमको मेन वर्ड दिखे अंडरलाइन कर दो। यहां भी वैसे ही करना है, सेम बात है, ठीक है, मतलब यहां भी वैसे ही करना है, अंडरलाइन बहुत जरूरी है ना, अंडरलाइन बहुत जरूरी है। अंडरलाइन करने से क्या हुआ ना, मजा आ जाएगा। समझ में आई मेरी बातें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इतनी बातें में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये था मेरा वे ऑफ राइटिंग, कैसे एक्सप्रेस करें हर एक चीजों को, ठीक है। और हाँ, पेंसिल तो होना चाहिए, वो हम लोग को मदद करेगा पेंसिल तुम्हारा क्या करने के लिए, कि हाँ किस तरीके से कैसे लिखिए इसको। और पैराग्राफ में ये बातें ध्यान रखना, मैंने जो बताया बहुत ही जरूरी है पैराग्राफ में। अगर पैराग्राफ तुम ऐसे बना रहे हो ना, तो फिर तुमको क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा, समय कम लगेगा पैराग्राफ में, आधा घंटा में दोनों पैराग्राफ खत्म हो जाएगा लिख करके, ठीक है। बाकी के तुम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना, इस पे सारे क्वेश्चंस है ना। हाँ, द कोमोडो ड्रैगन वाला में है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पोएम को समझने की कोशिश करना, पोएम के हिसाब से लिखना। समझ में आई मेरी बातें। तो सेक्शन सी ज़्यादा फोकस करना इस पर, है ना। हाँ, और भोली वाला भी, ठीक है, भोली वाला चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, है ना। भोली के बारे में लिखने बोल देगा, चैप्टर को एलाबोरेट करने बोल देगा। जब चैप्टर को एलाबोरेट करने बोलेगा ना, लास्ट नंबर वाला क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होता है 6 नंबर के, मतलब या तो एक लिखो या फिर दूसरा नंबर लिखो, 6 नंबर मिलेंगे तुमको उसको। तो उसको ना जब भी तुम लिखोगे ना, पूरा कहानी मत बना के लिख देना, ऐसे लिखना कि उसको समझ में आए। अंडरलाइन करते जाना, हर एक चीज़ में अंडरलाइन करते जाना। अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा टाइम बचा लेना लास्ट में कि अंडरलाइन कर सको तुम अच्छी तरीके से। ये नहीं कि सब इसको भी अंडरलाइन कर दिया, वास को भी अंडरलाइन कर दिया, वास इसको अंडरलाइन करना। मेन वर्ड्स जो होंगे उस चैप्टर में उसको क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइनिंग बहुत ही जरूरी है, अंडरलाइनिंग, ठीक है। अब देखो, जैसे ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था ना, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो तुमको ना छोटे छोटे पैराग्राफ मिलेंगे, 7-8 पैराग्राफ मिलेंगे, छोटे 7-8 पैराग्राफ मिलेंगे, छोटा 7-8 पैराग्राफ मिलेगा तुमको, छोटा 7-8 पैराग्राफ। अब ये छोटे 7-8 पैराग्राफ जो मिलेंगे ना, वही छोटे पैराग्राफ से ना क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। सब पैराग्राफ से क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन कुछ रिलेटेबल चीजें होती है, बस वही चीज को ध्यान रखना है। बस जैसे मान लो कि 1 नंबर का क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर में 1 में मिल गया, तो यहाँ पे 1 लिख देना, ऐसे करके 1 नंबर का क्वेश्चन चाहिए, 1 नंबर का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा हमको, फिर 2 नंबर का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इससे क्या होगा ना, इजी हो जाएगा सब चीज़ें, इजी हो जाएगा सब चीज़ें। क्या मेरी बात समझ में आई? इजी हो जाएगा सब चीज़ें, और आराम से तुम पैराग्राफ दोनों हैंडल कर सकते हो आराम से। तो 10-20 नंबर फिक्स हो गया। ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग, देखो ये कहानी वाला में ना, कहानी वाला जो लिखता है ना क्रिएटिव राइटिंग में, कहानी वाला जो कहानी बनाना होता है अपने से, ध्यान देना उसमें थोड़ा। इंग्लिश के बच्चे यार, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, यहाँ नहीं लिखोगे कहानी बना के तो कहाँ लिखोगे। सबसे मजा आया था मेरे को इंग्लिश एग्जाम देने में ना।
हाँ, कहानी बनाना होता था हमको, हाँ 4 पेज 5 पेज 6 पेज में लिखने में कहानी बनाना क्या करना, वो एकदम एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें, थोड़ा एक्सपीरियंस माने कि वो अगर तुम इंग्लिश बोल पा रहे हो अच्छी तरीके से ना, तो ये तुमको एग्जाम अच्छा लग रहा होगा, हाँ चलो सोएंगे यार इंग्लिश का एग्जाम है ना। उसके बाद कहानी जिसको याद है पूरा, सब चैप्टर का कहानी याद है ना, उसको समरी बोलते हैं। समरी जिसको याद है ना, वो यहाँ पे नहीं घबराएगा। समरी समरी जिसको आता है पूरा, यहाँ पे नहीं घबराएगा, है ना। बहुत ही जल्दी हम भी आ जाएंगे इंग्लिश को लेकर के, टेंशन मत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। जब हम लोग जब डिजिटल पे आएंगे ना, तो मैं भी आ जाऊँगा इंग्लिश को लेकर के, बस थोड़ा सा वेट करना है, बस उसके बाद हम लोग फिर ये इस सब्जेक्ट को मैं ऐसे ला दूंगा ना, है ना, इसको 80 में 80 कोई रोक ही नहीं सकता यार, है ना, 80 में 80। बाकी जो 20 नंबर प्रैक्टिकल के हैं वो तुमको लाना पड़ेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा इसको, ठीक है। हाँ, है ना, है ना। मेरा खुद कितना 5 नंबर कटा था मेरा, है ना, 5 नंबर इधर कटा था इसमें, और ना हाँ थोड़ा सा धोखाधड़ी हो गया था मेरे साथ। क्या हुआ था कि भैया वो प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिए थे हमारे, क्या करूँ, हाँ। नहीं तो फिर मैं इसको इसको मैं 98 96 ला ही लेता मैं इसमें, हाँ समझ में आई। तो प्रैक्टिकल नंबर ही नहीं मिला मेरे को ठीक से, नंबर नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों, मेरे से दुश्मनी था शायद, हाँ। तो इतनी बात समझ में आई, बाकी बात सब सब यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर सब यहाँ पे सही हो जाएगा, और हाँ लेंचो वाला है ना, लेंचो वाला पढ़ लेना, ट्रम्प ऑफ सर्जरी पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा चीज़ आने वाला है। ट्रम्प ऑफ सर्जरी का स्केच पूछ देता है उसको, मतलब ड्रो द स्केच, एंटीनोव चुबुकोव लिबिकोव क्या था वो, है ना, द प्रपोजल, है ना, उसका भी स्केच पूछ देता है। बहुत ही अच्छा कहानी है ना, सब चीज़ का समरी जिसको याद है, क्वेश्चन बना देना यहाँ पे। और हाँ, अपने मन से आंसर लिखना, अपने मन से ही नहीं कि गाली लिख कर जाना, अपने मन से आंसर लिखना। इसका मतलब कि अपने मन से आंसर लिखना, बिठा के लिखना, जो होगा उसका आंसर वही लिखना। और हाँ, मेन वर्ड, है ना, मेन वर्ड अंडरलाइन कर लेना, मेन वर्ड अंडरलाइन कर लेना, देख लेना किताब में क्या क्या मेन वर्ड यूज़ किया गया है। भोली चैप्टर जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे गाली का भी यूज़ किया गया है, गाली भी देना तो दे देना, वहाँ पे इंग्लिश वर्ड में होता है ना, बढ़िया बढ़िया वर्ड है वहाँ पर, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ वहाँ ऐसा नहीं करना वहाँ पर यार मेरे भाई, है ना, समझ में आई। तो ये रही हमारी इंग्लिश का पेपर कैसे लेकर के जाना है। और हाँ, दो पेंसिल लेकर के जाना, है ना, कटर लेकर के जाना, इरेजर लेकर के जाना, एक स्केल लेकर के जाना। अगर तुमको नहीं समझ में आ रही है तो स्केल से अंडरलाइन कर देना। अगर तुमसे लाइन नहीं खींचा जा रहा है, एक सीधा एक लाइन भी नहीं तुमसे खींचा जा रहा है, तो फिर अंडरलाइन कर देना। और हाँ, एग्जाम में जाने के बाद पैराग्राफ को देख करके दिमाग मत हैंग करा लेना कि कुछ नहीं आता पैराग्राफ में। मैंने जितना बताया ना, बहुत बच्चे होते हैं कि पैराग्राफ देख करके दिमाग हैंग मार जाता है, दिमाग हैंग मत मारना, ठीक है। उथल पुथल मत करने लग जाना। उनको बहुत को मैंने देखा है कि पैराग्राफ देखेगा उथल पुथल, क्या लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है। डरना नहीं है, पैराग्राफ बहुत ही ईजी आएगा, बस थोड़ा सा तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको समझने की जरूरत है। बस पैराग्राफ देखो, समझो, आंसर लिखो, ठीक है। मैंने जिस तरीके से बोला है ना, उस तरीके से फॉलो करना। मैंने इसी तरीके से फॉलो किया था भैया, और मेरा जा करके अच्छा कच्चा मार्क आ गया, है ना, ठीक है। 5 मार्क्स कटे थे मेरे इंग्लिश में, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें समझ में आ गई, सभी को समझ में आई इतनी बातें, बस इतना ही ध्यान रखना है। पैराग्राफ देख करके डरना नहीं है। और हाँ, सेक्शन वाइज ही लिखना है, ये नहीं कि ए वाला सेक्शन को बी वाला में घुसा दिया, बी वाला को सी वाला में घुसेड़ दिया, ऐसे दूसरे तीसरे में नहीं घुसेड़ना है, दिक्कत हो जाएगी उसमें बाद में। समझ में आई मेरी बातें? तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एग्जाम अच्छी तरीके से लिखिए। और हाँ, आप लोगों का शायद 21 को शायद इसका एग्जाम है, शायद इंग्लिश का एग्जाम 21 को, हाँ 21 को है इंग्लिश का एग्जाम, शायद 21 फेब को। 22 संडे है, 23 मंडे है, 24 फिर ट्यूसडे है, 25 को क्या है, साइंस का एग्जाम है। 22 23 24 हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से साइंस का भी प्रिपरेशन में करके लेकर आऊँगा। 22 को, 23 को, 24 को, 22 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे पूरा। 23 को पढ़ेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे पूरा, और 24 को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ में पढ़ेंगे। एक बार फुल रिवीजन हो जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बच जाएगा हमारा 25 को सुबह 4 बजे आ जाना, जो होगा वही पेपर में भी हो जाएगा। क्योंकि हमने मैथ्स में भी देखा बहुत बातें कि मैथ्स में मेरे बताए हुए बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मैथ्स में, ठीक है। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि मैं भगवान हूँ, जो बताऊँगा वो आएगा, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मैं जितना बताऊँगा उससे बाहर पूछेगा नहीं, है ना, उससे बाहर नहीं पूछ सकता, है ना, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछ सकते। तो मेरी बात समझ में आई। 25 को 4 बजे, है ना, आ जाना। बाकी बात इधर ये सब अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 22 23 और 24 को हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें, है ना। 25 को सुबह तो बस आराम से हम लोग क्या करेंगे, बस एक बार देखेंगे सब चीज़ों को, भगवान का नाम लेंगे, चलेंगे एग्जाम देने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विथ रजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर
इंग्लिश एग्जामिनेशन। अच्छी तरीके से लिखना, डरना नहीं। मैंने जितना बताया, जिस तरीके से बताया उस तरीके से फॉलो कर लो ना, मार्क्स एकदम गदगद आ जाएंगे। बाद में बोलेगा कि वाह भैया बहुत अच्छा नंबर आया था। और हाँ, जिसके इसके मैथ एग्जाम अच्छे गए, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा था, एक बार जरूर कमेंट करके बता देना मेरे को कि हाँ भैया मेरा मैथ का एग्जाम ऐसा गया, ऐसा नहीं गया। बहुत बच्चे ने कमेंट किया मेरे को, है ना, 4-5 बच्चे कमेंट किए मेरे को, 4-5 बच्चे मेल भी किए मेरे को कि भैया ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने उनको कोई बात नहीं, होता है ना। एक ही एग्जाम नहीं था जिंदगी का, ये तेरा आखिरी एग्जाम नहीं था। अभी बहुत सारी बातें बाकी है, बहुत सारी, है ना, जिंदगी बाकी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।